द्वितीय अध्याय और हमारा चल रहा है श्लोक नंबर 24। विषय है विदुर उद्धव संवाद। क्या तत्व है? तो प्रश्न चल रहा है यहाँ पर। उद्धव जी विदुर जी को भगवान की महिमा सुना रहे हैं। सुना क्या रहे हैं? विलाप कर रहे हैं। प्रभु की महिमा सुना करके स्वयं दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं। कल कहा था उन्होंने, मन्यसुरान भागवतांस्त्रधीशे संरभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान ये संयुगे अचक्षतास पुत्रं अंशेश्वरा अंते सुना भया अधुमा अपतंतम। तो ये श्लोक जो कल है यहाँ पर कह रहे थे, वो उद्धव जी ने कहा था, मैं तो ये देख रहा हूं कि हमसे अधिक सौभाग्यशाली कौन है? असुर लोग हैं। क्यों है? भागवतांश उन असुर को मैं महाभागवत मानता हूं। क्यों? संरभ मार्गा अभिनिविष्ट चित्तार। संरभ मतलब जिन्होंने क्रोध के द्वारा, शत्रु भाव के द्वारा अपने चित्त को भगवान में निविष्ट किया और तत्पश्चात जब चित्त निविष्ट किया, युद्ध किया और मृत्यु के समय उन्होंने क्या देखा? तार्क्य पुत्र अंश में गरुड़ देव के कंधे पर बैठे हुए भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके सदगति प्राप्त कर ली। और तो हमारा दर्शन नहीं हुआ। अतः ये कौन है? महाभागवत है। टीका में कह रहे थे, यहां बताया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया? क्रोध के द्वारा। भगवान की क्या विशेषता है? भगवान एक ऐसी वस्तु है, भगवान ही नहीं, एक वस्तु का स्वभाव होता है और स्वभाव कभी समाप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता। कोई वस्तु क्यों नहीं हो, है ना? जानो ना जानो, अनजान अनजान में जैसे आग का स्वभाव है जलाना। चाहे जान के हाथ डालो, अनजान कहीं न जान के डालो। छोटा बच्चा हाथ डाले तो भी जलाएगी, बड़ा डाले तो भी जलाएगी, अनजान में हाथ डाला तो भी जलाएगी। क्यों जलाएगी? छोटा बच्चा हाथ डाला तो आग को जलाना नहीं चाहिए, बच्चा है, अनजान बच्चा है, नहीं जलाएगी। बीज कोई खा ले अनजान में, जान में, बच्चा खा ले, बूढ़ा खा ले, कोई खा ले, मरेगा। वस्तु स्वभाव होता है। जब जड़ वस्तु का स्वभाव है, फिर भगवान कैसे है? चिद वस्तु। कामात, द्वेषात, भयात, स्नेहात यथा ईश्वरे मन आवेशगम हित्वा बहुवर तद्गतिम गता। काम से, द्वेष से, स्नेह से, भय से और स्नेह से कह रहे हैं, बहुत लोगों ने अपने चित्त को भगवान में निविष्ट किया और अगम हित्वा, चित्त निविष्ट करने के कारण पाप नष्ट हो गए और तद्गतिम गता, भगवान प्राप्त कर लिया। काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से। विचार करेंगे, द्वेष सबसे अधिक व्यक्ति आविष्ट होता है, द्वेष से होता ना। काम से बहुत काम, द्वेष, स्नेह, भय, भक्ति इत्यादि। जो द्वेष है ना, देखना, जिससे भी हमारा कोई स्नेह है, प्रेम है, उसमें आविष्ट हम नहीं होते हैं। ये द्वेष हो जाता है, उसको भूलते नहीं है। भूलते हैं क्या? आविष्ट हो जाते हैं द्वेष से। ये देखा जाता है कि नहीं है? जिसमें प्रेम होता है हम आविष्ट, उसको भूल जाते हैं। आविष्ट होते हैं, भूल जाते हैं उसको। और जहां पर द्वेष रहता है, द्वेष से सबसे अधिक
जल्दी जल्दी बहुत तीव्र गति से मन उस व्यक्ति में चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान से द्वेष ही करो, फटाफट मन चला जाता है। मित्र का स्मरण करने में समय लगता है? मित्र की स्मृति कब आती है? जब उसके संबंधी कोई बात सुनाई पड़े, कोई वस्तु दिखाई पड़े तो याद आती है। और जो शत्रु होता है उसकी याद हमेशा बनी रहती है, खाते समय, उठते समय, सोते समय, सपने में भी आता है। तो इतने प्रकार से भगवान की क्या विशेषता है? भगवान एक ऐसी वस्तु है, यदि कोई अपने मन को निविष्ट कर देता काम के द्वारा, कोई भय के द्वारा, स्नेह के द्वारा, भगवान निविष्ट करने के कारण सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होकर के भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, मन्य असुरान महाभागवता, जो असुर भगवान के हाथों मारे गए, मरते समय उन्हें साक्षात भगवान का दर्शन किया। भगवान गरुड़ जी के पीठ में विराजमान है। इस दृश्य को देखते देखते मरे वो, अंत समय भगवान का दर्शन न हुआ। हमारा तो ऐसा हुआ नहीं और न होगा। भगवान तो सुधाम गमन कर चुके। भाई मरो, आप भी मरो, मैं मरूंगा, तब दर्शन होगा नहीं। तो हमसे श्रेष्ठ कौन है? ये महाभागवत। और टीका में कह रहे कि ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, असुर ही है। बात ठीक है, द्वेष भाव से बहुत जल्दी हम किसी में आविष्ट हो जाते हैं, परंतु वो अनुकूल नहीं, प्रतिकूल भाव है। वो क्या है? प्रतिकूल भाव। तो इसलिए क्या सिद्धांत ये है कि वो असुर लोग भागवत महाभागवत नहीं है। क्यों नहीं है? उनके अंदर अनुकूल अनुशीलन नहीं है। अनुशीलन कर रहे हैं, वो श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर। कंस श्रवण भी करता है, कंस का नाम सुनता है, कीर्तन भी कहता है, कंस कृष्ण आया कृष्ण आया कृष्ण आया कृष्ण आया कृष्ण आया, कीर्तन भी करता है, स्मरण भी करता है, कृष्ण का स्मरण भी करता है, नाम भी लेता है, परंतु अनुशीलन क्या है? क्या है? प्रातिकूलेन अनुशीलनम। भक्ति क्या है? अनुकूल अनुशीलन। अनुशीलन कहने से श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, वंदना करना, अर्चन करना, पूजा करना। यदि ये अनुकूल भाव से हो तब तो भक्ति है। अनुकूल कहने से भगवान के सुख के लिए हो, भगवान के आनंद के लिए हो, तब ये भक्ति है। परंतु असुर लोग भगवान का हित नहीं चाहते हैं। क्या चाहते? भगवान का नाश करना जानते हैं, भगवान का सर्वनाश करना चाहते हैं। इसलिए उनको भक्ति नहीं कहा जा सकता। तो क्यों कह रहे फिर? उद्धव निज देर अप्राप्ति जनित व्याकुलता। यहां पर क्या हो रहा है? उद्धव जी के अंदर हृदय व्याकुलता है। व्याकुलता है। क्या व्याकुलता है? मुझे प्राप्त नहीं कर पाया, प्राप्त नहीं कर पाया, ये व्याकुलता है। व्याकुलता वस्तुतः कह रहे मुझे तो अच्छा वही है। जब हम बोलते ना, तुझसे तो अच्छा तो वो है, माँ बोलते बेटे को, बोलते ना तू क्या तेरे से तो वो, तेरा से मेरे बहन का लड़का अच्छा है। तेरे जैसे ना एक कुत्ता पालना कुत्ता उतने अच्छा होता बोलते ना, ऐसा है क्या? है तू तो कुत्ते से क्या गुजरा? बाप गुस्से में बात मेरे बोले, तू गधे से क्या गुजरा है? गधे से क्या गुजरा? तो ऐसे कह रहा क्या वास्तव में? नहीं। अर्थात जो आशा उससे लगाए रखी थी, आशा पूरी नहीं हुई। प्रिय अपना बेटा ही होता है, परंतु वो बेटा पढ़ाई में निठल रहा है और उसकी बहन का लड़का बहुत तेज है, तो कहते वक्त ऐसे मेरा लड़का ही, वो मेरा बहन का लड़का ही अच्छा है, कहते ना। उसी प्रकार से यहां पर उद्धव जी श्रेष्ठ ही हैं, परंतु जो
असुर को दर्शन हुआ, प्रभु का दर्शन हुआ मरते समय, तो इनको नहीं हुआ। इसलिए कह रहे हैं दर्शन ना होने के कारण व्याकुल हो जाता है, तभी कहता है। जब माँ बहुत व्याकुल हो जाती है, बहुत व्याकुल हो जाती है, जगह जगह सुनना पड़ता है, तो उसे हर बोलता है, तो बेटा क्या करता है? 3 मार्क्स आए ओनली, 33 मार्क्स आए। तो कहाँ है? 33 मार्क्स है। जब सब टोकते ना उसको, तो टोंट करते हैं, तब कहती हो, मरता भी नहीं है। जैसे तो वो अच्छा है बोलते। तो यहाँ उद्धव जी क्यों कह रहे हैं? उद्धव जी ने इतनी व्याकुलता है, इतनी व्याकुलता है प्रभु के दर्शनों की, परंतु नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए व्याकुलता हमसे अच्छा था, अच्छे तो असुरी अच्छे हैं, ऐसे है नहीं। परंतु है कौन? तार्क्ष पुत्र। तार्क्ष मने कश्यप, कश्यप जी, कश्यप में तार्क्ष है। उनके पुत्र कौन है? गरुड़ जी। तार्क्ष गरुड़ किसे पुत्र है? कश्यप जी के पुत्र है। कश्यप जी की 16 पत्नी है, 16 पत्नी है। उनसे किसी से पक्षी, किसी से बिच्छू, किसी से सर्प, किसी से वृक्ष, किसी लताएं, किसी से भालू, ये किसी से कीड़े मकोड़े, तब कहा से उत्पन्न हुए हैं? कश्यप जी से हुए। सब कश्यप से उत्पन्न, 16 पत्नी है उनकी। किसी वृक्ष लताएं उत्पन्न हुई, वृक्ष लताएं किसी पत्नी से, किसी पत्नी गधे उत्पन्न हुए, किसी असुर, किसी दैत्य, किसी देवता। इसलिए यदि किसी कोई गोत्र यदि याद ना आ रहा हो, आपको क्या गोत्र क्या है जी याद नहीं है जी, दीक्षित हो सीधा अच्युत गोत्र। दीक्षित व्यक्ति कभी भी सांसारिक गोत्र से कोई कार्य नहीं करना चाहिए उसको। परंतु यदि गृहस्थ है तो वहां पर वही गोत्र चलेगा उसका, कोई सामान्य कार्यों के लिए। भक्ति कार्यों के लिए क्या चलेगा? अच्युत गोत्र चलेगा। यदि ये गोत्र ही पता नहीं है, सिर्फ बोल दो क्या? काश्यप गोत्र। काश्यप गोत्र। जितने मनुष्य है ना भारतवर्ष में, सब ऋषि, सब ये कौन है? ये सब ऋषियों के पुत्र हैं, हमारे मूल ऋषि हैं। कश्यप ऋषि, कोई भारद्वाज ऋषि, जो उनकी संतान है, सब ऋषि पुत्र हैं। अब कोई मैंने ना माना इसको, हम नहीं ऋषि, हम बंदर थे, हम मनुष्य बने। हम तो बंदर से क्या बन गए? मनुष्य बन गए। पूछ चली गई, मैं कुछ दिनों तो मुंडी भी चली जाएगी, ये भूत में घूमना। तो बोलते ना किसे डार्विन का सिद्धांत, ऐसा नहीं। हम आदि काल से ऋषि पुत्र हैं, ऋषियों की संतान है सब भारतवर्ष में, इसलिए धन्य है। जहाँ यहाँ पे बोल रहे हैं कि असुर उनसे श्रेष्ठ है एक दूसरे, हम जो वैष्णव का भी सुनते हैं कि वैष्णव अपने को मतलब ऊपर वालों से कंपेयर करते हैं, तो बोलते हैं कि मैं निकृष्ट हूँ। अब राधा जी का भी है कि उनसे ऊपर तो कोई नहीं है। तो इन तीनों में अगर हम देखें तो ये क्या दृष्टिकोण है राधा जी का और ये उद्धव जी का? या नहीं, दृष्टिकोण एक वस्तु स्वभाव है, बता जहर का स्वभाव मारना है ना। उसी प्रकार से भक्ति का एक स्वभाव है, प्रेम का एक स्वभाव है। प्रेम जितना अधिक होता है उस व्यक्ति को लगता है मैं प्रेम कर ही नहीं पाया। माँ बेटे को जितना करेगी लगेगा मैं नहीं कर पाई, नहीं कुछ रह गया। खूब प्रेम कर रही है परंतु तृप्ति नहीं मिलती उसको। प्रेम का स्वभाव है जो वो प्रेम जगत में होता है, जड़ जगत में होता है। माँ का पुत्र से प्रेम होता है, वो तृप्त वो भी नहीं हो पाती है। पुत्र 70 साल का हो गया तो भी चाहती मैं इसको गले लगाऊं, सिर पर हाथ घुमाऊं और इसकी कान पकड़ूं। पुत्र की उम्र हो 70 साल, तो भी माँ और माँ की है 90 साल, तो भी उसको नहीं बोलती है खाता पीता नहीं किया, कमजोर हो गया है, और डांट भी देती उसको। उसे इतना प्रेम किया उसने
जगत में प्रत्यक्ष होता है ना, प्रैक्टिकल है कि नहीं है? पुत्र 17 साल का हो गया, पुत्र के पुत्र हो चुके हैं, तो भी माँ क्या मान रही है? मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया, देखो खाता पीता नहीं, छांट से खाना खड़ा हुआ। कारण क्या है? तृप्ति नहीं है। जगत में सही है? क्या सांस नहीं मेरी क्या नहीं है? बच्चे सांस नहीं चलती, बोला नहीं, पुत्र यदि 70 साल के हो जाता है, माँ के लिए क्या है? वो बच्चा ही है। बोलते ना कि खाता पीता नहीं है, कमजोर हो गया, ढंग से जाया कर रास्ते में, टाइम ढंग से जाना, रास्ते में देख के जाना। 4 कमांडो आगे, 4 कमांडो पीछे घूम रहे हैं, उसके ऑफिसर है, माँ बोलती है देखे जाना रास्ते में। ये प्रेम का स्वभाव है, ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम है तो तृप्ति नहीं मिलेगी, इसलिए ये राजनीय प्रेम है, प्रेम का लक्षण है। तृप्ति में ये तो हो गया नहीं, बहुत प्रेम हो गया, बस बहुत कर लिया, ये प्रेम ही नहीं हो। प्रेम यदि स्टॉप हो जाए, लगे बहुत प्रेम कर लिया, बस बहुत हो गया, फिर प्रेम है ही नहीं, स्वभाव है। तो इसलिए तो यहाँ वो कह रहे हैं, अर्थात ये तो ये जो उनकी दैन्य उक्ति है, दैन्य है उद्धव जी का, कि देखो हमसे श्रेष्ठ तो वही है, कम से कम मरते समय उनको भगवान के दर्शन तो हुए थे। आपतंतम, वो असुर क्या देखते हैं? मरते समय भगवान कहाँ बैठे हैं? गरुड़ जी के पीठ पर बैठे हुए हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म में है। आपतंतम क्या देखते हैं? हमारे सामने भगवान हम पर आक्रमण कर रहे हैं। मानो भगवान बैठे हैं और गरुड़ के ऊपर, और गरुड़ देव अपने तीव्र चोंच के द्वारा, पंजू के द्वारा असुर पर प्रहार कर रहे हैं। तो भगवान का बैठे हैं पेड़ पे, और गरुड़ क्या कर रहे हैं? झपट, असुर झपट रहे हैं पंजू के द्वारा, पंजे मार रहे हैं उनको, पंख मार रहे हैं ऐसे करके उनको। तो ये दर्शन कर रहे हैं और फिर वो लोग मर जाते हैं। अब मरते समय दर्शन क्या उन्होंने, तो इसलिए कहते हैं ये महाभाष सौभाग्यवान है। मध्वाचार्य जी कह रहे हैं, असुरा आपी ये विष्णु शंख गदाधरम भक्ति पूर्वम अभिक्षन्ते गेया भागवता इति। यदि कोई असुर है और असुर व्यक्ति भी यदि भगवान का शंख गदा पद्म भक्ति पूर्वक धारण करता शरीर में, असुर भी, वो जो भागवत कहते हैं, परंतु विदुषंति तो ये विष्णु ऋषि पुत्रा स्फुटम असुराते भी विज्ञेय। उसको बोले वो चलाओ, एक दूसरा क्या करते पता नहीं, दोनों चलेगा अभी। इतने उत्कंठा सेवा करने की पूछे, आदेश पालन करने, आदेश पालन करने उत्कंठा, या फिर यहाँ बचने की उत्कंठा, दो या तो आदेश पालन उत्कंठा या फिर बचने की उत्कंठा। चला दिया क्या? अब्राहम क्यों नहीं चलाते लोग? अच्छा हाँ, वो दूर जाते थे। नहीं, वो कहते हैं ठंड लगती है। क्या ठंड लगती है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ना, पहले क्या बताया? असुर लोग भी यदि भक्ति पूर्वक विष्णु चक्र गदा पद्म को धारण करते हैं, वो उन्हें भागवत कहा जाता है। परंतु विदुषंति विष्णु ऋषिपुत्रा, यदि वो ऋषि पुत्र है, ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र है, यदि भगवान का विद्वेष करता है, असुराते भी विज्ञ हो और ब्राह्मण होते भी उसको असुर मानना होगा। क्या बताया? असुर होने पर भी है, यदि कोई व्यक्ति भक्ति पूर्व अभिक्षन्ते, भगवान के ये चिन्ह शंख चक्र गदा धारण करते हैं, जब शरीर धारण करते हैं, मुझे भागवत मानना होगा। इसके विपरीत ब्राह्मण पुत्र है, ऋषि पुत्र है, श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र है, परंतु भगवान से विद्वेष करता है, उसे असुर मानना होगा, असुर ही, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर। अतः
वसुदेवस्य देविक्याम जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षु भगवानस्या समजेन अभियाचितः। वसुदेवस्य देवक्याम जातो भोगेन्द्र बंधने चिकीर्षु भगवानस्या सम अजेन अभियाचितः। उद्धव जी कह रहे हैं, एक विदुर जी हैं, अजेन अभियाचित। अजेन ब्रह्मा के द्वारा याचित होकर के, जब ब्रह्मा जी ने बहुत प्रार्थना की थी क्षीर समुद्र में जाकर के, तो उस ब्रह्मा जी का क्या उनकी इच्छा पूरी करके सम उन्हें सुखी रखने के लिए ब्रह्मा जी का आदेश, जो प्रार्थना की थी, क्या क्या प्रार्थना की थी? हे प्रभु, जगत में अवतीर्ण होइए और पृथ्वी का भार हरण कीजिए, और जो देवता और ब्राह्मण लोग परेशान हैं असुर से उनका विनाश कीजिए। अभी याचित तो समझ अजय न, जो ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना की थी भगवान से, तो उसके द्वारा सम अर्थात उनको ब्रह्मा जी को सुखी रखने के लिए वसुदेव से देवक्याम, वसुदेव और देवकी को माध्यम बना करके भगवान भोगेंद्र बंधने, कौन? भोजराज कंस के कारागार में जातो उत्पन्न हुए। क्यों उत्पन्न हुए? सम अजेना भी याचित, ब्रह्मा के द्वारा याचित होकर के प्रार्थना किए जाने पर उस ब्रह्मा को सुख देने के लिए, ब्रह्मा सब देवताओं को सुखी करने के लिए, सुखी करने की इच्छा से भगवान भोजराज कंस के कारागार में वसुदेव देवी के माध्यम से जातो जन्म लिए। टीका में कह रहे हैं, अब विदुरे प्रश्नेर समाधानेर, विदुर ने प्रश्न किया था, विदुर को ये तो पता है कि महाभारत हो चुका है, कौरव मारे जा चुके हैं, पांडव शांति से राज्य कर रहे हैं। तो पूछा था उसने, क्या युधिष्ठिर महाराज उनका राज्य ठीक चल रहा है? भीम का क्रोध शांत हुआ? पूछा था। यही पता है कौरव मारे गए, तो कहा, तभी कहा उन्होंने, धृतराष्ट्र से मुझे क्या है, उनकी वर्ती क्या है? उनके मैं शोक करता हूं, धृतराष्ट्र मेरे मन में शोक है कि पुत्र मारे गए, उनके 100 पुत्र मारे गए, ये कहा था। परंतु उन्हें अभी ये पता नहीं है कृष्ण स्वधाम गमन कर चुके हैं, उनको ज्ञान नहीं है, इन्हें पता नहीं है। इसलिए प्रश्न पूछा उन्होंने, उत्तर देते हुए अब उद्धव जी धीरे धीरे बता रहे हैं, उनको झट नहीं बता रहे, बता भी दिया उन्होंने कई लक्षणों से। तो कह रहे हैं, अब यहां पर विदुर का जो प्रश्न था भगवान के विषय में, अंतर्धान के विषय में, अब उसका प्रश्न का उत्तर देते हुए वो विचार करने लगे। अब मुझे जो मौसल लीला हुई थी, मौसल लीला क्या है? मौसल लीला जो है ये भी एक क्या है? नैमित्तिक लीला है। ये इंद्रजालवत क्या कोई बंद कर देगा? कोई महापुरुष कुंड लगा दो, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर मौसल लीला क्या हुआ? मौसल लीला जब महाभारत समाप्त हो चुका, कृष्ण अब धाम गमन करने अब द्वारका गए, विचार किया मैं जिस उद्देश्य से आया था, असुर संहार, धर्म की स्थापना हो गई। कैसे स्थापना हुई? धर्म की स्थापना कैसे हो गई? युधिष्ठिर महाराज गद्दी पर बैठ चुके हैं, धर्मराज युधिष्ठिर गद्दी पर बैठ चुके हैं, धर्म की स्थापना हो गई। अब सारा काम वो स्वयं कर लेंगे। गीता का उपदेश दे दिया, असुर संहार हो गया,
कंस मारे गए, दुर्योधन मारा गया, बाणासुर से नष्ट हो चुके हैं। अब मुझे लीला को समापन करना होगा, इसलिए उन्हें फिर एक लीला रची। उसी समय द्वारका में विभिन्न प्रकार के अपशकुन होने लगे। अपशकुन जैसे अपशकुन है, कुत्ते घर के आगे सूर्य की ओर देख करके रो रहे हैं, गाय रो रही, गाय आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दिन में ही बादल नहीं है और मेघ गर्जन हो रहा है, दिशाएं धूमिल हो गई, दिशाएं धुंधली हो चुकी, मतलब कोई तूफान नहीं, कुछ नहीं, मन धूल से दिशाएं आच्छन्न हो गई। ये लक्षण है विचार की। और सब स्वभाव बदल रहा है। जो सज्जन व्यक्ति थे, धीरे धीरे उनके क्या आ रही है? दुष्टता। जो व्यभिचार नहीं करता था, व्यभिचार करना शुरू कर दिया। ऐसे भाव बदल रहे थे। ये अपशकुन देख करके सब यादव द्वारकावासी भयभीत हो गए। वो लोग सब कृष्ण के पास गए, बोले कृष्ण क्या हो रहा है सारा, ये तो वो लक्षण अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे। कृष्ण का ऐसा करते हैं, प्रभास तीर्थ में जाते हैं, वहां जाने से ये जो अमंगल अपशकुन है नष्ट हो जाएगा। सब वहां गए थे स्नान करने के लिए। प्रभास द्वारका के पास में ही है, ये जानता होगा। ये तो गुजराती है, दूर है वहां से क्या प्रभास? नहीं, यहाँ से शोक नहीं जा तू गया? पास में ही तुम गए थे? तो प्रभास क्षेत्र वहां चलते हैं, वहां गए, और वहां गए तो वहां होते स्नान करते हुए थोड़ा बात शुरू हो गया, तू में शुरू हो गया। होते बात बढ़ते सब स्वाभाविक था। तो होते गुस्से में आए और नदी के समुद्र किनारे सरकंडे, कोई नदियों के रहा हो, नदी का एक घास उगती है, उसे एरंड घास कहते हैं, है ना। बहुत छोटे पौधे होते हैं, वो एरंड घास कहते हैं उसको, बहुत तीखी होती है। तो गुस्से में आए वो, वहां तो अस्त्र लेकर गए ही नहीं थे, तीर्थंकर जा रहे, अस्त्र लेकर गए नहीं थे, फिर मिला नहीं। अब जो होते क्या, जब बंदर को काटने के लिए आता है, वो होता नहीं तो आप क्या करते हो? मिट्टी मारते उसको। बंदर सामने आ गया, डर के मारे, आप कुछ नहीं है, एक कागज पड़ा था, कागज उड़ मारते उसको। होता है कुछ दिखाई, कागज उठाते, बंदर जानते कागज करके है। तो इसलिए कुछ नहीं मिला तो सब जो सरकंडे थे वो उठा के मार रहे हैं दूसरे से, और वो जिसे मार रहे हैं ना वो खत्म। उस एरंडी घास से जिसे लग रहा है वही व्यक्ति क्या हो रहा है? घायल होके मर जा रहा है। वो उसको घास लग रही है, मर रहा है, और यादव आपस में लड़ मर के मर रहे हैं। वो घास है क्या? घास है क्या? जब भगवान की इच्छा हुई या मुझे लीला का गोपन करना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी माया के द्वारा ऋषियों को बुलाया, स्पेशली दुर्वासा ऋषि। द्वारके के बाहर जो ऋषि बैठे हुए थे, बहुत चल रहे थे। इतने में कृष्ण के पोते परपोते खेलते कूदते पहुंच गए। कृष्ण का जो जामवंती का पुत्र श्याम बड़ा सुंदर था, वो शिवंश है, बड़ा सुंदर था। तो उसके पेट में कपड़ा डाल दिया, ऊपर से कपड़ा पहना दिया, साड़ी और तो कपड़े पहना दिए, सुंदर था देखने में। उसे पकड़ के ले गए ऋषि, बोले हमारी नई वधू है, ये गर्भवती है, इसका क्या होने वाला है? लड़का की लड़का लड़की। ऋषि ने सोचा बच्चे मजाक कर रहे हैं, कोई बच्चे तो बोलते रहते। ये बार बार कहने लगे, दुर्वासा ऋषि बैठे थे, उन्होंने विचार किया इनकी कृष्ण के पोते परपोते प्रयास कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं साधुओं का, कैसे हो गया? संभव तो नहीं है। तो विचार किया, अच्छा कृष्ण की इच्छा है, ये कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। अतः अब कृष्ण अपने धाम जाने वाले हैं, तो इसलिए निमित्त
मेरे को बनाएंगे। उन्होंने कहा भैया देखो बच्चों, इसे ये इसके गर्भ से ना तो लड़का हो ना लड़की ना लड़का, एक मूसल निकलेगा, लोहे का मूसल, और मूसल हर तुम्हारे वंश को नष्ट करेगा। घबरा गए, वो कपड़ा हटाए देखा वो मूसल इतना सा लोहे का मूसल, भागे भागे घर गए। और आश्चर्य बात क्या भाई, उग्रसेन के पास गए, वसुदेव के पास गए, उन्होंने आपस में मंत्र लगा। क्या होता था, कोई भी विपत्ति होती थी ना सब मिलकर कहा जाते थे कृष्ण के पास में, आज नहीं गए। वो गए, वो क्यों चले जाते, कोई नहीं समाधान मिल जाता। पर ऐसा होना नहीं था। ऐसी बुद्धि घूमी, आज कृष्ण इतनी बड़ी घटना घट गई, कृष्ण को बताया भी नहीं। आपस में मशवरा कर लिया, जो घिसो 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 घिसते घिसते समुद्र फेंक दो। घिसा गया वो सारे जो चूरा बन गया लोहे का, समुद्र में फेंका है, गंभीर अंदर फेंका है समुद्र में नौका से जाकर के। और जो टुकड़ा बचा था वो लास्ट में बच गया, फेंक दिया उसे। इसलिए काल, जब काल आता है ना बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कृष्ण से पूछते तो कोई भी रास्ता निकल आता, पूर्ण काल आ गया था। ऐसे होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि काम नहीं करते क्या करना है क्या नहीं करना। बस वही जो कर्ण थे, समुद्र की विशेषता क्या है, वो किसी जो रखता नहीं, अपना रखता नहीं है, वो लहर के माध्यम से वो कर्ण बाहर निकल आए, क्या लग गए। अब जो सरकंडे थे उनमें वो कर्ण चिपक गए, और जो लोहे का टुकड़ा बचा था वो उसको मछली निकल लिया, मछली को मछुआरे ने पकड़ा, जब पेट फाड़ा तो उसमें लोहे का पीस निकला, लोहे का टुकड़ा, वो उसको बेचाए लोहार को। इसमें किसी एक बहेली को तीर चाहिए था, उसने उस जो लोहे टुकड़े को तीर के आगे जो फलक, तीर के आगे फाल होता है फलक, वो बना दिया उसका, वो दे दिया उसको, हो गया। अब वो जो सरगंडे थे उनमें कर्ण लगे थे, वो वही कर्ण, वे कर्ण दूसरे जो मार रहे थे एक दूसरे को, वो कर्ण ही लग रहे थे एक दूसरे को, खत्म सब। और जो टुकड़ा था बाद में वो मिल गया बहेलिए को, शिकारी को। कृष्ण बैठे थे पेड़ के नीचे, ऐसे पीठ टेक लगा करके, पैर पर पैर रखकर पैसे हिला रहे थे। बहेली ने सोचा ये कोई मृग का मुख है, लाल लाल चरण, अरुण वर्ण का ना। उसने बाण मारा और तो चरण था और लग गया, कृष्ण मर गए। क्यों हंस रहा है, मरे नहीं क्या है? तो बाण लग गया, बस कृष्ण ने सदाम गमन कर गए। इस प्रकार से उसे कहते हैं मौसल लीला। अब यहाँ अब ये लीला तो अच्छी नहीं है, ये तो बड़ी दुखमयी लीला है। सुनाए कैसे इसको, कैसे सुनाए? विदुर जी विदुर ने विचार किया, अर्थात अंतर्धान जो लीला भगवान की है, अवश्य वक्तव्य बोलना ही पड़ेगा मेरे को। छिपाऊंगी तो कब तक छिपाऊंगा इसको? प्रभु आदेश है मेरे को कि उद्धव जाओ जाकर के मेरा संदेश विदुर को दो। मुझे ये चाहे कितना ही बोलने में कष्ट हो, इन्हें आघात लगेगा, बोलना पड़ेगा ही ना। ये कह रहे हैं परंतु शेजन ने दुखमय लीला के सुखमय लीला से एकत्र कर दिया, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जो लीला दुखमयी है ना उसमें मिला दे सुखमय लीला। क्या सुखमय लीला? आप बताएं कैसे कृष्ण वो ब्रज में रहे, लीलाएं उन्होंने की, मिला जुला के बोल रहे हैं उसको। दुख में सुख मिला दिया जाए तो फिर इतना दुख नहीं लगता है ना। खूब मिर्ची वाली सब्जी है ना, कचौड़ी खाते हैं बाजार में, आंख से पानी, नाक से पानी, कान से पानी निकला, बोलते भैया जलेबी दे दो। जलेबी खाते रहे, जलेबी खाते रहे सामने, वो मीठा कम, उसको क्या होता है उसमें कम लगता है। कभी सब्जियों को मिर्च बढ़ जाए ना, उसमें चीनी डाल दो, इस तरीके होता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, अब सोचो ये तो अंतर्धान लीला बड़ी विरहमय लीला है, दुखमय लीला है, कैसे कहूं? तो मिला जुला करके उसमें उस लीला में कुछ सुखमय लीला डालना है,
कि ब्रज में कैसे की लीला गोचारण करते थे, मिला जुला करके बोल रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं वसुदेवस्य देव किया है। ये लीला कौन सी है? ये सुखमय लीला है। दुखमय लीला को भी सुखमय लीला है ना। कहीं किसी को कोई बहुत ऐसे समाचार देना पड़ता है बहुत दुखमय की, जब बाप मर गया, पुत्र मर गया, झड़ नहीं बोलते क्या तेरा बेटा मर गया, सीधा नहीं बोलते, फिर घुमा फिरा कर उसको क्या बोलते हैं, घुमा फिरा के बोलते हैं, सीधा सीधा नहीं बोलते हैं, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वसुदेव सेतु। अरे भोजेंद्र, भोजराज इंद्र, भोजराज जो कंस है, कंस के कारागार में अश्या समं अजेन अभियाचित, अश्या माने पृथ्वी, पृथ्वी को सुखी करने के लिए क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, हे प्रभु कृपा करके पृथ्वी देवी को सुखी कीजिए। पृथ्वी देवी कैसे थी उसमें, किस रूप में थी? गौ रूप में थी, पृथ्वी गौ रूप में थी, और आंखों से अश्रु निकल लेते थे उसके। हे प्रभु कृपा करके ये जो गौ रूप पृथ्वी देवी है, इसको आप सुखी कीजिए। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, पृथ्वी देवी को सुखी करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना अनुसार भगवान भोजराज कंस के कारागार में अवतीर्ण हुए। कैसे अवतीर्ण हुए? वसुदेव देवकी के गर्भ में, वसुदेव के द्वारा देवकी जी गर्भ में प्रकाशित हुए भगवान। अब पूरी लीला शुरू हो रही। अतो नंद प्रजमित पित्रा कंसाधिभिभ्यता एकादश समास तत्र गुणार्चि सब स बलो अवसत। उसके पश्चात उनका जन्म हुआ। जन्म लेते ही वसुदेव जी घबरा गए, इतना सुंदर पुत्र है, इतना सुंदर है, कौन सा आएगा तो इसको पटक के मार देगा, भयभीत हो गए। यदि पहले क्या हुआ था, पहले जन्म कैसे हुआ था? चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर किरीट बाजूबंद, कैसे उम्र कैसे 15-16 साल के किशोर रूप में हुआ है। कैसे अकस्मात क्या देखा सामने, प्रकाश देखा। पहले देवी गर्भवती थी, गर्भ से नहीं निकले वो, झड़ देखा कि सामने 16 साल का किशोर, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबरधारी लंबे लंबे सुंदर घुंघराले केश देखा। तो उन्होंने कहा, तब क्यों है? तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें वरदान दिया था ना, 3 जन्म में पुत्र बन करके आऊंगा, लो मैं आ गया है। फिर होने पर फिर वो देवकी के अंदर बाटले लग गया, और ये अभी कैसा आ जाएगा, मार डालेगा। फिर बहुत छोटे बन गए बाल हैं। तो उन्होंने कहा तुम भयभीत हो, मुझे छोड़ आओ, मैं वहां गोकुल में छोड़ के आओ। तो इसलिए कहते हैं यहां पर कंसाद पित्रा विभित्ता, कंस के भय से जब पिता वसुदेव भयभीत होने लगे, नंद ब्रजमिता इता नंद ब्रजम, तब कृष्ण नंद ब्रज में गए। यहाँ इत शब्द का अर्थ होता है गए, अर्थात वसुदेव लेकर नहीं गए, कृष्ण गए, स्वेच्छा से गए हैं। तो बोले हम तो सुनते टोकरी में लेकर गए थे, वो भगवान स्वयं कहा था तुम मुझे छोड़े आओ, तो इसे क्या कहते हैं, गए के ले जाएंगे, गए हैं। और वहां जाकर के एकादश समास तत्व गुणार्थी स अबलोवसत, और इस ब्रज में जाकर के 11 वर्ष तक सबलो अपने बड़े भ्राता बलदेव के साथ में गुणार्ची गुड़ अर्ची है, गुप्त रूप से कैसे रहने लगे। अर्ची मैंने तेज, अर्ची में आग होता है तेज, जो उनका तेज को कैसे रखा, गुड़ अर्ची अपने तेज को छिपाकर रखा। 11 साल तक भगवान ब्रज में रहे, अपने प्रभाव को
अपने स्वर को नहीं छिपाया। गुड़ा अपने जो तेज था उसको छिपा कर रखा 11 साल तक ब्रज में, और वहां पर 11 साल तक ब्रज में रहे। कितने साल रहे? 11 वर्ष रहे ब्रज में रहे। टीका में कह रहे हैं पिता अर्थात पिता हेतु करता, अर्थात पिता के द्वारा ले जाए गए गोकुल में, अर्थात वसुदेव जी के भय को नष्ट करने के लिए भयभीत थे ना, कंस ने 6 पुत्र मार डाले, सातों गायबे हुए, 6 को तो कन्याओं को पट के मारा, 7 बेचारे बाहर निकला ही डर के मारे अंदर से गायब हो गया। सोचिए बैठे और सोचे बैठे 7 पुत्र हुआ ही नहीं। क्या हो गया को गर्भ भी नहीं गिरा तो है नहीं उधर, और कंस सोचा देखा अंदर से गायब हो गया, और सोचे बैठा है कि 7वां गर्भ क्या प्रभाव मेरा, देखो बच्चे भी डरते हैं मुझसे, जहां से मेरे नाम से बच्चे कांपता है। बोलते हैं गांव का बच्चा मुझे कांपता है, बच्चे कांपते, बड़े नहीं कांपते। ये क्यों बोलते हैं बच्चा कांपता है? बच्चे कांपते क्यों बोलते हैं? तो बच्चा कांपेगा फिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा निर्भीक होता है। बच्चा कुत्ते के पास चला जाता है, सांप को पकड़ लेता है। बच्चा निर्भीक होता है, बच्चा डरता नहीं, उसे पता ही नहीं होता है। तो बच्चा भी डरने लग जाए किसी से तो उसमें कितना खतरनाक होगा। बच्चा अनजान होता है, कुत्ते के पास चले जाओ, कुत्ते को पकड़ लेता है, सांप को पकड़ लेते हैं, पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा गया, जो हमारे बुजुर्गों ने जो ऐसे नहीं कह दी हवा में उड़ के, बच्चा भी डरता है, मतलब तेरा खतरनाक होगा वो, भाई बच्चे भी डरने लगे उससे। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ कह रहे हैं तो 11 साल तक वहां पर ब्रज में रहे। इत अर्थात शब्द हो गया भगवान निजे ही गए थे, भगवान अब स्वयं ही गए थे वसुदेव के द्वारा। एकादश समर 11 साल तक कृष्ण ब्रज में निवास किए, और इन 11 सालों में ही कृष्ण की बाल लीला, पौंगड़ लीला, किशोर लीला हो गई। यद्यपि 5 साल तक बाल्यावस्था, 10 साल तक पौगड़ लीला, 15 साल तक किशोर। तो ये 11 साल ब्रज में रहे तो किशोर, नव किशोर क्या था वो? नव किशोर, किशोर प्रथम वर्ष नव किशोर कहते हैं। इसलिए कह रहे यहां पर तीनों लीलाएं कृष्ण की, बाल लीला मतलब गोचारण लीला। बाल लीला कौन सी है? माखन चोर, दान बंधन लीला, ये सब लीला कौन सी है? ये बाल लीला है। पौगड़ लीला कौन सी है? पहले वत्स चारण, बछड़े चराना, गोचारण करना, ये पौगड़ लीला है। और फिर किशोर लीला क्या है? रास आदि करना, इसे ब्रज में हुआ। गुड़ारती मतलब गुड़ा अर्ची में होता है अग्नि, तेज, प्रकाश। अब प्रकाश में छिपा रखा उन्होंने, प्रकाश के छिपा रखा उन्होंने। छिपाना मतलब क्या? अर्थात प्राकृत कंस आदि असुर थे, उनसे अपने आप को छिपा रखा है, क्योंकि उनके सामने प्रकाशित नहीं है। बोले क्यों, ऐसे क्यों बोलते हो भाई? पुतना भी आई, अघासुर भी आए, बगासुर भी असुर आए, देखा उन्होंने, तो क्यों छिपाना मतलब क्या? तब बता रहे हैं छिपाना ये हुआ और माधुर्य के द्वारा ऐश्वर्य को छिपाना है। सपोज कोई बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है ना, वो की खोज खबर लेने के लिए, किसी अपराधी पकड़ने के लिए कहीं गया, कोई गांव में रह रहा है, सामान्य गांव वाला बन गया, हंसता है, बोलता है, खेलता है, मजाक करता है उनके सामने, परंतु अंदर कौन है वो? ऑफिसर। वो समझ नहीं पाते उसको। वो अपराधी सोचता है हमारा कोई दोस्त है,
वो सब बक देता है, सब बक देता है। जानते हो मैंने क्या काम किया? अच्छा, और क्या किया? मेरे बहुत काम देखा, बोल देता हूँ। होता है ऐसा, ऐसे करते हैं। शिबिया वाले क्या करते हैं? करते हैं बेच बदल के जाते हैं, पता लोग समझ नहीं पाते हैं। अब हमारा ना कौन है, डुभाल क्या है जानते हो? भिंडरा वाला जब अमृतसर पर था, मंदिर के अंदर घुस गया था, उनसे मिलता था। क्या कैसा तरीका है? मैं अंदर जाके उनसे बातचीत करता था। वो सोचते हमारा आदमी है। भिंडरा वाला अमृतसर मंदिर में, स्वर्ण मंदिर है ना, उसमें भिंडरा वाला गोल्ड। तब तुम बच्चा सो घर में, तब क्या था? ऐसा था, इतना पाकिस्तान में गया कई बार, वहां जाकर के सामान्य गुप्तचर बन करके, सब कभी भिखारी बन करके बुलबुल कांड के ऐसे होते हैं, करते किसी बार। तो अर्ची मतलब होता है तेज, अर्थात इसने क्या किया? माधुरी के द्वारा ऐश्वर्य को छिपा दिया। कैसे छिपा दिया? मैया कान पकड़ रही है, रो रहे हैं कृष्ण, है कांप रहे हैं। है कौन तू? है कौन? जिनके भय से भय भी कांपता है, और वहां पर थर कांपे जा रहे हैं। मैया की छड़ी को देकर के छड़ी ने मार दे, डंडा में नहीं, छड़ी छोटी सी, आंखों से आंसू, मृजंतम सातंक नेत्रम, आंसू निकल रहे हैं, थर कांपे जा रहे हैं, मुंह पीला बार बार देख रहे हैं। मैया की छड़ी छोटी नहीं छोटी। इसलिए माधुरी से ऐश्वर्य को छिपाना, कि कंस को पता न चले, तो भी कहीं प्रकाश होता ही है। इसलिए कह रहे हैं, इसे कहते हैं छिपाना, अर्थात माधुरी द्वारा अपने ऐश्वर्य को उन्होंने गोपन कर रखा हुआ है। इसलिए ऐसे कृष्ण 11 साल तक एकादश क्षमा सबलो अवसत नंद ब्रज में 11 साल तक कृष्ण बलदेव साथ में रहे। कैसे रहे? गुड़ार्ची, अर्थात अपने तेज को छिपा करके रहे। मतलब कल से कहा, भैया कुछ दिनों तू जी ले आराम से, कुछ दिनों जी ले, कृपा कुछ साल 2-4 साल दे दिए, जी आराम से रहे। जब बकरी काटता है ना वो कसाई, पहले वो हरी घास खिलाता है, ठीक है ना, खूब मोटा करता है उसको, खूब बड़े घास खिलाता है, खूब खिलाता है। परंतु उद्देश्य क्या है? काटने के लिए। तो बकरी की माँ खुद खैर बनाएगी। आज तत्व से जाना। चलो टाइम तो हो गया अभी। बोलो भक्ति के विषय, बोलो भक्ति तो बोलो, हाँ बोलो।